ललन सिंह को हराने के लिए अशोक महतो को 60 साल की उम्र में शादी करवा दी। 2014, 2019, 2024 पहली बार हारे, दूसरी बार हराया, तीसरी बार बाहुबली की पत्नी को हराते हैं या खुद हार जाते हैं। ललन सिंह भूमियार जाति से हैं, सूरजभान सिंह भी भूमियार जाति के हैं और लालू यादव भी खार खाए बैठे हुए हैं, इसलिए इतनी जबरदस्त फील्डिंग की है। 2019 में जब अनंत सिंह की पत्नी खड़ा हुई थी तो अनंत सिंह भी भूमियार जाति के, ललन सिंह भी भूमियार जाति के। आज भी नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा विश्वास ललन सिंह पे है। मुकाबला दिलचस्प होगा। अशोक महतो और लालू यादव के समीकरण को भी आप तेजस्वी यादव की सभा में जिस तरह से भीड़ जुट रही है तो उसे भी आप हल्के में नहीं ले सकते, नकारा नहीं जा सकता। और ललन सिंह ये नहीं चाहते थे कि लालू यादव और नीतीश कुमार में गठबंधन टूटे। अशोक महतो बने ही थे, उन्होंने भूमियार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बिल्कुल लड़ाई तो दिलचस्प होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूमियार का ही वोट ललन सिंह के पास है। मैं ललन सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेडीयू की बात कर रहा हूँ, मैं एनडीए गठबंधन। चिराग पासवान है एनडीए के पास, मांझी हैं, खुद प्रधानमंत्री आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे मुंगेर लोकसभा की। मुंगेर लोकसभा में इस बार आमने सामने है ललन सिंह और अशोक महतो की पत्नी। जी हाँ, ललन सिंह का इस बार तीसरी बार जो है बाहुबली की पत्नी से लड़ाई होने वाली है। एक बार आपको बता दें सूरजभान सिंह की पत्नी से लड़ाई हुआ था, एक बार अनंत सिंह की पत्नी से लोकसभा में भिड़े थे, अब तीसरी बार अशोक महतो की पत्नी से लोकसभा चुनाव में ललन सिंह की भिड़ंत होने वाली है। इन तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा। सर, बहुत स्वागत है आपका। निश्चित रूप से शुभम, देखिए ललन सिंह जेडीयू के बड़े नेता हैं, बिल्कुल बड़े नेता हैं और कई दिनों से मुंगेर में तैयारी कर रहे हैं। नीतीश के सबसे खास आज भी ललन सिंह है और लोग भले ही कुछ भी कह दे, लेकिन आज भी नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा विश्वास ललन सिंह पे है। यहाँ तक कि ललन सिंह अपना टिकट छोड़ दीजिए, आज भी भले ही नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हों, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर टिकट किसको दिया जाए नहीं दिया जाए, नीतीश कुमार अगर किसी से राय मशवरा कर रहे हैं तो वो ललन सिंह से कर रहे हैं। मतलब पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं ललन सिंह। बिल्कुल पार्टी में नंबर 2 की हैसियत आज भी ललन सिंह की ही है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और देखिए, जब नीतीश कुमार के पास प्रत्याशी जाते हैं, कहते हैं कि हमें उम्मीदवार बना दीजिए, हम यहाँ से जीत जाएंगे, तो कहते हैं जाइए ललन बाबू से जाके मिल लीजिए। तो ये नीतीश, अब देखिए ललन सिंह का मुकाबला अशोक महतो की पत्नी से और बड़ा स्ट्रेटजी से लालू यादव ने अशोक महतो की पत्नी को वहां से टिकट दिया है। देखिए, कोशिश है भूमियार बनाम पिछड़े की लड़ाई, मतलब अगरा और पिछड़ा की लड़ाई करवाने के लिए। देखिए, सभी लोग जानते हैं अशोक महतो का इतिहास क्या रहा है। अशोक महतो बने ही थे, उन्होंने भूमियार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बिल्कुल। और इसी कारण जब अशोक महतो ने लालू यादव से संपर्क साधा, तब लालू यादव ने बड़े दिमाग से कहा, क्योंकि डायरेक्ट अशोक महतो को टिकट देते तो फिर, हालांकि देखिए ये कहने की बात है कि उनकी पत्नी को हमने टिकट दिया, लड़ाई तो अशोक महतो ही लड़ेंगे। पत्नी को कौन जानता है पत्नी को, वो भी नई नवेली दुल्हन को कौन जानता है भाई। चुनाव तो ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो ही लड़ेंगे। हाँ, और उन्होंने कहा ही है कि हमारा इलाका है। कल जब टिकट लेने के बाद, सिंबल लेने के बाद जब पत्रकारों उनसे पूछे कि भाई वो तो ललन सिंह का इलाका है, तो वो कहते हैं किसी का इलाका नहीं, इलाका मेरा है। ठीक है, लेकिन सवाल अब ये उठता है, देखिए बड़ा दिलचस्प है। 2014, 2019, 2024 2014 में कौन वहां से खड़ा हुआ था? सूरजभान सिंह की पत्नी, और सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव जीती थी। और उसके बाद 2019 में कौन खड़ा हुआ? क्योंकि उसके बाद सूरजभान सिंह की ने यह तय किया कि उनकी पत्नी जो है राजनीति में नहीं रहेगी, भाई को नवादा शिफ्ट किया और मुंगेर खाली हो गया। तो उसके बाद वहां से ललन सिंह के एंटी कौन खड़ा हुआ था? अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। और यहीं से अदावत शुरू हुई थी। कुछ दिन पहले से अदावत शुरू हुई थी। अनंत सिंह मान नहीं रहे थे, खुद के लिए टिकट मांग रहे थे, फिर जेडीयू से साइडलाइन कर दिए गए, नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया, फिर आरजेडी से टिकट चाहते थे, लेकिन कांग्रेस से टिकट मिला, और वो भी तेजस्वी ने कहा कि अनंत सिंह को नहीं, उनकी पत्नी को देना है तो टिकट दीजिए, तभी हम चुनाव प्रचार में जाएंगे। तो नीलम देवी को टिकट मिला।
नीलम देवी को टिकट मिला और उसके बाद नीलम देवी हार गई, नीलम देवी की जीत हो गई। ललन सिंह की जीत हुई जी, लेकिन इस बार क्या समीकरण देखिए, बैठता है सर? दोनों बार क्या था, भूमियार बनाम भूमियार की लड़ाई बिल्कुल थी। बिल्कुल। दोनों बार भूमियार बनाम भूमियार की लड़ाई थी। 2014 में भी सूरजभान सिंह की पत्नी जब बीना देवी जब खड़ी थी तो ललन सिंह भी भूमियार जाति से हैं, सूरजभान सिंह भी भूमियार जाति के हैं। 2019 में जब अनंत सिंह की पत्नी खड़ा हुई थी तो अनंत सिंह भी भूमियार जाति के, ललन सिंह भी भूमियार जाति के। तो इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। जी, समीकरण क्या बैठता है सर? लोग जानना चाहते हैं कि समीकरण क्या बैठता है। पिछली बार तो लोगों के पास एक ही जाति के ऑप्शन थे, या तो आप भूमियार इस भूमियार को चुनिए या उस भूमियार को चुनिए, लेकिन इस बार का ऑप्शन बड़ा दिलचस्प है कि या तो अगरा को चुनिए या तो पिछड़ा का चुनिए। समीकरण क्या फिट बैठता है सर? देखिए, अब प्रतिष्ठा की बात है जी। अब अशोक महतो की पत्नी से ललन सिंह अगर चुनाव हार जाते हैं जी, तो समझिए वैसे ही उनकी राजनीति को लेकर कई सवाल हैं। हालांकि मैं उनकी राजनीति को लेकर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन कई लोग कर रहे हैं कि अब उनकी राजनीति, ललन बाबू की राजनीति अब किनारे लगा दी जा रही है या लगाने की तैयारी है। बीजेपी, जब आप देखिए कि जब ललन सिंह महागठबंधन में थे तब कितना तीखा हमला बीजेपी पर करते थे, प्रधानमंत्री पर करते थे, अमित शाह पे करते थे। फिर अब एनडीए में आ गए हैं, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और ये लड़ाई बड़े दिलचस्प है। देखिए अशोक तो ललन सिंह के करियर को खत्म कौन करना चाह रहा है? देखिए ललन सिंह के करियर को खत्म अंदर खाने, चलिए पॉलिटिक्स चलती रहती है, जेडीयू में तो कोई नहीं कर सकता है जी। सहयोगी पार्टी के कुछ लोग अभी भी ललन सिंह से नाराज हैं जी। क्योंकि ललन सिंह ने जो कहा जाता है कि भाई ललन सिंह ही लालू के पास नीतीश कुमार को लेकर गए थे और ललन सिंह ये नहीं चाहते थे कि लालू यादव और नीतीश कुमार में गठबंधन टूटे जी। और लालू यादव को भी उम्मीद थी कि ललन सिंह उनका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने साथ नीतीश कुमार का दिया और लालू यादव भी खार खाए बैठे हुए हैं, इसलिए इतनी जबरदस्त फील्डिंग की है जी। तो समीकरण अब बता दीजिए सर। देखिए लड़ाई तो दिलचस्प होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूमियार का ही वोट ललन सिंह के पास है। मैं ललन सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेडीयू की बात कर रहा हूं, मैं एनडीए की बात, एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार, हाँ, क्योंकि देखिए ललन सिंह एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में कुछ वोट तो कोशिश की भी जाएगी कि भाई पिछड़ा का भी वोट मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए चिराग पासवान है एनडीए के पास, चिराग पासवान है एनडीए के पास, मांझी हैं, खुद प्रधानमंत्री आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन फिर भी मुकाबला दिलचस्प होगा। मुकाबला दिलचस्प होगा। अशोक महतो और लालू यादव के समीकरण को भी आप तेजस्वी यादव की सभा में जिस तरह से भीड़ जुट रही है तो उसे भी आप हल्के में नहीं ले सकते, नकारा नहीं जा सकता है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो ये दावा कर रही है कि तीसरी बार भी आएंगे तो मोदी ही आएंगे और 400 पार आएंगे, तो और बिहार में 40 में 40 सीट जीतने का दावा, तो एक तरफ वो भी स्टेक दांव पे लगा हुआ है, एक तरफ लालू यादव ने जो जिस समीकरण का प्रयोग किया है वो भी मतलब मास्टर स्ट्रोक है, इसे हम मास्टर स्ट्रोक के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं कि ललन सिंह को हराने के लिए अशोक महतो को 60 साल की उम्र में शादी करवा दिया। तो ये देखिए कहीं ना कहीं लड़ाई वहां पे मुंगेर में दिलचस्प हो गई है। अब देखना है कि पहली बार हारे, दूसरी बार हराया, तीसरी बार बाहुबली की पत्नी को हराते हैं या खुद हार जाते हैं। मतलब इस बार ललन सिंह का राह आसान नहीं होने वाला है। आसान तो नहीं है, देखिए आसान नहीं है। मुंगेर अब हाई प्रोफाइल सीट हो गई जी, आसान नहीं है, हॉट सीट बन चुका है। हाँ, हॉट सीट बन गया है। अब देखना है, ललन सिंह लगातार कई सालों से, आपने देखा होगा कि मुंगेर में आज से नहीं कई सालों से वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पोस्ट जब छोड़ा तो उन्होंने ये कहा भी था कि भाई मुंगेर में अपने क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सके, हाँ, इसीलिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्ट छोड़ रहे हैं। तो देखिए ऐसे में लड़ाई दिलचस्प है। प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है ललन सिंह की, प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की, और एक तरफ प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अशोक महतो की। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो देखिए इस बार लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मुंगेर लोकसभा में इस बार ललन सिंह बाहुबली की पत्नी को हरा पाते हैं या फिर खुद हार जाते हैं। देखिए ये देखने वाली बात होगी। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।